हेलो अध्यापक गणों। देखिए हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, पता नहीं वाईफाई क्यों नहीं चल पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने शेड्यूल भी किया था तब भी नहीं चल पा रहा। आपकी स्टडी का लॉस ना हो इसलिए मैं फिर से पेपर डाल रहा हूँ आज के लिए। ठीक, आपको मज़ा आएगा, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। देखिए जैसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसका व्यास सबसे कम है। व्यास क्या होता है, डायमीटर लिखा हुआ है ऊपर। तो आपको कुछ नहीं निकालना भाई, जेड अपॉन ई निकालो। जेड क्या है, जेड क्या है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ई क्या है, चार्ज। ई क्या है, चार्ज। ये जिसका सबसे कम होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी, ये लिखा हुआ। जितनी कम होगी उसकी त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी। जैसे मैं बात करता हूँ, ऊपर आपके लिखा हुआ पहला ऑप्शन O2 माइनस। देखिए सारे ऑप्शन यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये रहा। O2 माइनस में देखो 8O16। तो Z कितना है, 8 8 8 8 8। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 8। लेकिन ये 2 क्या कर चुका, माइनस चार्ज का मतलब है एक्सेप्ट किया हुआ है इसने। तो 10 8/10, इसमें 11/10, इसमें 9/10, इसमें 13/10। सबसे ज़्यादा कम वैल्यू किसकी आएगी, उसके लिए रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसके लिए रेडियस सबसे कम होगी। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो इसके लिए रेडियस सबसे कम होगी। बेसिक सी चीज़ है। तो इसके लिए आंसर क्या हो गया बच्चों, Al+3। बच्चों ने आप तो अध्यापक गणों हो, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। इसे तो यार आप जानते हो बहुत आसानी से, इसे बेकिंग सोडा के बारे में NaHCO3 बोलते हैं इसे, सबको पता है इसके बारे में। ठीक, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस पेज पर है शायद, इधर की साइड देखो। पीएन संधि डायोड, जो मेरे थर्ड ईयर के लेक्चर में एक आध बार गलती से ऐड हुआ होगा, वहीं चल रहा होगा। पीएन, पी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, एन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो पीएन जो बनते हैं ये सेमीकंडक्टर से बनते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका, अर्धचालक। ये चैप्टर मैं कराऊंगा। आज तो मजबूरी आन पड़ी। ठीक, सुना है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। चलो आओ। पोटेशियम डाइक्रोमेट KCl के साथ हमें H2SO4 बनाना है। के H2SO4 को गर्म करने वाला। ठीक 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 भाई, देखो मैं आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, मेरे से रिएक्शन कभी तैयार नहीं होती थी, ये दी हुई है रिएक्शन। तो मैंने जब भी कभी TGT का एग्ज़ाम दिया था तो ये था मेरा। ठीक, मेरा आंसर ये था भाई। 2016 में दिया था, फरवरी 2020 में इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, तो रहो 2016 का इंटरव्यू 2020 में दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। ठीक, देखो इसे मैसेज को कट कर देता हूँ मैं। यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी सतह से पलायन वेग इतना है। देखो पलायन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है √2GR। जी क्या है, ग्रेविटी जो 9.8 होती है। आर क्या है, रेडियस जो 6400 किलोमीटर होती है। तो भाई रेडियस किसकी, अर्थ की। अब जो मेरा पलायन वेग है वो अर्थ के जी पर डिपेंड कर रहा है और अर्थ के रेडियस, इसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। बॉडी चाहे अब चाहे बंदर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे हाथी हो, सबके लिए पलायन वेग का मान क्या होगा, सेम। बंदर के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो हाथी के लिए भी इतना ही होगा। ये रहा, =11.2 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पलायन वेग का मान हमारा किस पर निर्भर करता है, ये रहा नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है। देखो भाई, बेंजोइक अम्ल कहलाता है, एस्पिरिन बोलते हैं इसे। तो मैं कमाल की बात बताऊं, ये परसों ही 11वीं की क्लास में देखा है मैंने। ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो 11 12 की क्लास। फिर आपका ये आ गया, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। भाई आपने पढ़ा है आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला, ½ KT²। के क्या था कांस्टेंट, टी क्या था टेम्परेचर। तो किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर। गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर कर रहा है, फर्स्ट ईयर में यही क्लास चलती है। I = mr², ये जड़त्व आघूर्ण होता है मेरा। ठीक, तो द्रव्यमान पर और रेडियस पर, रेडियस इसमें है नहीं तो टिक के आ गया द्रव्यमान। बेसिक चीज़ यार, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। क्रोमियम की हमने एक्स मान ली भाई,
तो क्या आ गया Na2, 2 इंटू Na की क्या है +1 है, +1 है, प्लस 2 इंटू Cr की कितनी है x प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन 2 -2, 2 वन ज़ा 2 प्लस 2x -14 में से 2 गई, कितना बचा -12, 6 आ गई वही आंसर। ठीक, अब ये निकलती कैसे है, जब केमिस्ट्री का पोर्शन चलेगा बता दूंगा। आप अभी ये देखिए लेवल क्या है पेपर का, कोई हार्ड लेवल है क्या यार। मैंने कल भी ये आपको दिखाया था भाई, रेड लेड क्या होता है Pb3O4, ज़्यादातर आप केमिस्ट्री में भी इसका ही नाम सुनते हो। एसआई पत्ती में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। आपने क्या पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ, F=G m1m2/r²। ये जो G है इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी F_r², ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में अपॉन m1m2। F की यूनिट क्या होती है न्यूटन, r² की मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। ठीक, बताओ इसमें तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, इसमें तो मुझे लग रहा है ऑप्शन ही नहीं है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इन्होंने बी आंसर दिया है लेकिन बी भी गलत है, बी भी गलत है। हमारा आंसर क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो ये बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, गलत हो गया। यानी कि कोई गलत है ही, सारे ही गलत है, इसमें कोई सही है ही नहीं। देखो इन्होंने भी आंसर शीट में क्या दिया हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। भाई जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं वे तरंगे होती हैं जो वैक्यूम में भी चल सकती है। ठीक, जैसे मैं आपसे बात करूं, आपने साविन लाइन पढ़ी है विबग्योर, विबग्योर तो मैंने ये ऐसी याद रखी थी, विबग्योर क्या है, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका वैद्युत चुंबक है। वी का मतलब है वायलेट, वायलेट का मतलब बैंगनी, बैंगनी से नीचे क्या आता है पराबैंगनी यूवी, फिर उससे नीचे XYZ, एक्स तो जेड तो कुछ होता ही नहीं, तो यूवी भी आपकी अल्ट्रा वायलेट है, एक्स भी अल्ट्रा वायलेट है, और वाई का मतलब है गामा। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ऊपर विबग्योर रेड आ रहा है, रेड से बनने मतलब लाल अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड। ये भी क्या है आपकी, ये भी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो यहाँ देखो गामा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। स्मॉल बीटा नहीं आई थी हमारी, बीटा क्यों नहीं आई थी स्टूडेंट्स, बीटा इस वजह से नहीं आई थी क्योंकि ये निगेटिव चार्ज होती हैं और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, और हमने क्या बताया ये कैसे भी चल सकती है। देखो भाई, आपका 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डायन है, डायन नहीं डाइन। ऐसे ही 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁷ अर्ग। ये 11वीं की बुक में आप सब जानते हो इसके बारे में। ठीक, प्रूफ भी करा दूंगा। एक किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिकतम है। भाई आपको पता है वर्ग में ऊपर से जैसे नीचे चलते हो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, इसमें पूछ रहा अधिकतम। तो अब आप क्या होगे भैया, हमने तो ये पढ़ा फुल कल बोरियत, ये तो नीचे आने पर घटती है, सबसे अधिक तो एफ की होनी चाहिए। इन्होंने आंसर में Cl क्यों दे रखा, भाई यही तो एग्जामिनर सोचता है। देखो एफ का साइज बहुत छोटा होता है तो ये कोई इफेक्टिव नहीं होता, तो इस वजह से हम एफ को नेग्लिजिबल मान के Cl से शुरुआत करते हैं। तो इस वजह से हमारा Cl जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। अब नीचे आते हैं, एक मिसाइल का पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या है। देखो भाई, किसी की भी जब आप गतिज ऊर्जा निकालते हैं वो आती है हाफ जी, निकलवाऊंगा मैं प्रूफ कराऊंगा, m1m2/r²। अगर स्थितिज ऊर्जा निकलवाते हो, स्थितिज ऊर्जा आती है Gm1m2। देखो भाई, आपके स्टूडेंट्स की कॉल आ रही है बच्चों, लाइव क्लास नहीं ले पा रहा, ये आपकी टाइमिंग है तो अभी कॉल मत करो यार, आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ट्रू कॉलर पर किसी गुड़िया का नाम शो हो रहा है। अगर आप इसमें से इसे माइनस करोगे, ये होती है माइनस में, तो बड़े में से जब आधा माइनस करोगे आधा बचेगा, और आधा भी माइनस में बचे, क्योंकि माइनस वाली क्वांटिटी बड़ी है। तो हमारी किस में आती है भाई, ऋणात्मक आती है। बेसिक सी चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है। पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 10 न्यूटन है। तो भाई जो अर्थ पर जी होता है, मून पर अर्थ के जी का 22 होता है।
जो भार वेट होता है वो होता है mg। अगर अर्थ पर mg है तो मून पर कितना होगा वेट, mg/6। तो अगर यहाँ 10 है तो 10/6 मून पर होगा, यानी कि 1.6। तो 1.6 कहाँ है, ये रहा। ठीक, बेसिक चीज़ है यार, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। समान परासरणी वाले दाब वाले दो विलयनों को कहा जाता है भाई आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है समान। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं थी, ना कोई हार्ड था। निम्नलिखित कौन यौगीकरण ऑक्सीकरण के बाद बेंजोइक अम्ल लेता है। भाई बेंजिल क्लोराइड है इसका आंसर, कहीं है ऑप्शन में, ये रहा। अब ये मत पूछना कैसे है, रिएक्शन जब कराऊंगा कर बता दूंगा। मैं रिएक्शन याद करता हूँ लेकिन आपको करने का तरीका बताऊंगा। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर होता है, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, तो ये संवेग परिवर्तन की दर कहाँ है, ये रहा चेंज ऑफ मोमेंटम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डियर विद्यार्थीगणों। अपने गलनांक पर बर्फ पिघलना है। भाई अपने गलनांक पर जो बर्फ का पिघलना है ना, वो एक समतापीय प्रक्रिया है। आप कहोगे ऑप्शन तो दिखाई नहीं, वे कल की पीडीएफ में दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चे भाई अब भी कॉल कर रहे हैं। ठीक, कल कराता हूँ भाई, कल आपके 5:30 बजे। आज मैं वाईफाई की वायरिंग सही करा लूँगा यार, यहाँ मंकीज़ बंदर बहुत है, इन्होंने शायद तोड़ दिया होगा वायर, थोड़ा नेटवर्क में इसी वजह से प्रॉब्लम है। कल कराता हूँ मैं। ठीक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी।